हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिल नरवलाज IAS स्टडी सेंटर। अब ना काफ़ी दिनों से मुझे कुछ क्वेरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि बुक लिस्ट क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है PCS के लिए, HCS IAS के लिए, स्टार्टिंग के लिए, मेनली फॉर PCS प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी मैगजीन्स पढ़ें, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। क्योंकि हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आए तो टाइम काफ़ी कम हो आपके पास प्रीलिम्स के लिए भी, तो अगर हम तैयारी पहले से सही ढंग से शुरू कर दें तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अब आप आजकल इतना मटेरियल हो गया मार्केट में कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें बेसिकली। तो आपको सिर्फ रेलेवेंट बुक्स पढ़नी है, रेलेवेंट मटेरियल पढ़ना है, काम की चीज़ पढ़नी है, बेकार ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, ज्ञान से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो जो PCS में आपको या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, IAS में, PCS में, HCS HAS में, सिर्फ आप वही बुक्स पढ़िएगा, ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर कोई एंड होगा ही नहीं। आप एक चीज़ मांगो, आजकल आपको हो सकता है कि 400 बुक्स मिल जाएगी टॉपिक के ऊपर। इंटरनेट भरा पड़ा है ज्ञान से, उसकी कोई कमी नहीं है। तो आपको कम पढ़ना है, ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है। रीड लेस, राइट मोर, रीड लेस, रिवाइज मोर, राइट, रीड लेस, प्रैक्टिस मोर, एंड रीड ओनली द रेलेवेंट बुक्स। ये ध्यान रखिएगा आप। तो सिलेबस के हिसाब से आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कौन से आपको करंट अफेयर्स के लिए कौन से अखबार पढ़ने हैं, आपको पेपर पढ़ने हैं। पहला हम जो सजेस्ट करते हैं, जैसे जो अपना फर्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, मेनली PCS में भी आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए मैंने पहले बताया था, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। 11th 12th NCERTs, ओल्ड, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। तो इन चारों को पढ़ना है आपने। और ये ओल्ड मीन बिफोर 2005 एडिशन जो हैं। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको हिस्ट्री वाले फर्स्ट लेक्चर में पूरी चीज़ बता चुका हूँ, रीज़न क्या है उस चीज़ का। क्योंकि जो नई बुक्स हैं मोर पिक्टोरियल हैं, जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें मोर टेक्स्ट है, तो वी नीड मोर टेक्स्ट, वी नीड लेस पिक्चर्स, ठीक है। तो ये आपको ओल्ड बुक्स जो हैं या तो आपको इंटरनेट मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए किसी साइट से, या फिर ये आपको आपके अपने सिटी में जो ओल्ड बुक स्टोर्स होते हैं या न्यू बुक स्टोर्स भी हैं, तो वहाँ पर भी आजकल ये बुक फॉर्म में मिल जाती है। उनको पता डिमांड काफ़ी है इनकी, ये हम रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, आपने कोई और बुक्स पढ़नी और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में मैंने बताया था आपको कि एक बिपिन चंद्रा की आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। उस बुक पे या तो लिखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, या लिखा होगा उस पर फ्रीडम स्ट्रगल, या लिखा होगा उस पर इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये वाली बुक आपने लेनी है, ये अलग से बुक है, ये थोड़ी सी थिक साइज़ में है, बड़े साइज़ में है। ये अच्छी बुक है, ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगी सो फार एज मॉडर्न हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड। सेकेंड जो आपने पढ़ना है वो है ज्योग्राफी। तो इसमें कुछ टॉपिक्स एनवायरनमेंट के भी कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है सिलेबस के हिसाब से, तो वो 4 बुक्स है, +1 +2 की NCERTs की ज्योग्राफी की, न्यू, बिल्कुल न्यू, राइट। तो इन चारों में से आपने एक वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये 3 पढ़नी है, टोटल 4 बुक्स हैं। चौथी एक वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक है, वो PCS में काम नहीं आती है, IAS HCS और HAS में काम आती है, बट आपके सिलेबस में PCS के सिलेबस में वो नहीं है।
वो पार्ट नहीं है। तो आपने ये 3 चीज़ें पढ़नी है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। 11th एंड 12th की टोटल 4 में से ये आपने 3 NCERTs पढ़नी है। और आपने ध्यान रखना है कि विदाउट एटलस आपने कोई भी पेपर अखबार नहीं पढ़ना, ना ही आपने ये बुक्स पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है। क्वेश्चन उसमें कंसेप्चुअल भी आते हैं और करंट अफेयर्स के भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, साइक्लोन क्या होता है, व्हाट इज़ साइक्लोन, साइक्लोन किस चीज़ से आता है, साइक्लोन के फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं साइक्लोन के, राइट, वो सब बुक्स में दिया होगा। आजकल साइक्लोन्स किन किन एरियाज़ को अफेक्ट कर रहा है, किस किस जगह आया हुआ है साइक्लोन, उसके नाम क्या हैं, किस एरिया में है, किस रीजन में है, किस ओशन किस सी में है, वो आपका करंट अफेयर बन जाएगा। तो आपने उन सब की लोकेशंस भी चेक करनी है एटलस में। तो आपने उसकी हेल्प ज्योग्राफी के लिए लेनी है कहाँ से, बुक से भी और साथ में पेपर्स और मैगजीन से भी। तो कंसेप्ट एंड डायनामिक पार्ट आपका दोनों इकट्ठे कवर उसमें होते जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, कंसेप्चुअल भी और करंट अफेयर के टाइप से भी। तो ज्योग्राफी का अलग से करंट अफेयर हो जाएगा। हिस्ट्री का आपको पता है कि करंट अफेयर यही हो सकता है कि कोई पुरानी एक साइट मिल जाए, कहीं पे एक्सकेवेशन कहीं हो और कोई नई चीज़ का पता चल जाए आपको। अदरवाइज हिस्ट्री से न्यूज़ काफ़ी कम ही आती हैं। तो हिस्ट्री मेनली जो है एक स्टैटिक टॉपिक ही है वो, तो उसमें जो न्यूज़ आएगी भी सही तो वो हिस्टोरिकल न्यूज़ ही आएगी, उसमें वो करंट अफेयर नहीं होगा उसमें, ऑब्वियसली, ठीक है। अब हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो हमारा है वो स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है, डुअल नेचर का रहेगा। हिस्ट्री जो है मेनली वो स्टैटिक रहेगा आपका वो। तो हिस्ट्री के लिए आपको बहुत कम हेल्प चाहिए होगी अखबार की किसी की। तो ये 3 बुक्स पढ़नी है, साथ में आपने पढ़ना है, मैंने बताया था आपको ऑक्सफोर्ड, मैंने मैसेज भी किया हुआ है कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ते घूम रहे हैं हम। इंडियन से एक एटलस नहीं बन पाया आज तक। लाखों एटलस बिकते हैं हर साल, लाखों क्या करोड़ों एटलस बिकते होंगे, इसी कंपनी का डोमिनेशन है, ठीक है। इंडियंस आज तक एक एटलस ढंग का नहीं बना जिसको हम रेकमेंड कर सकें, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद जल्दी ही कोई नया एटलस ऐसा है जो इंडियन कंपनी का हो। अभी तक तो यही कंपनी जो है इसकी मोनोपोली है, इसी ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ये हम रेकमेंड भी करते हैं। एक आता है ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस, वो मत परचेज़ कीजिएगा। उसमें क्या क्या फिजिकल पोर्शन के ऊपर पॉलिटिकल पार्ट को सुपर इम्पोज कर दिया है, तो दिखता नहीं है सही ढंग से। एटलस वो भी अच्छा है, बट आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड जहाँ लिखा हो ना स्टूडेंट एटलस लेटेस्ट, वही लीजिएगा। जहाँ लिखा हो स्कूल वो मत लीजिएगा, राइट। तो बिना एटलस के आपने कोई अखबार, कोई आपने बुक नहीं पढ़नी है। और पेपर में जो न्यूज़ आएंगी ज्योग्राफी वाली या करंट अफेयर की, ज्योग्राफिकल जिसमें कुछ एंगल होगा, वो आपने बिना एटलस की हेल्प से नहीं पढ़नी है। अगर आप पढ़ते हैं रट्टा मार, रट्टे का कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपने क्रैम नहीं करना, राइट। तीसरा फिर है इंडियन पॉलिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके लिए जो आपने बुक पढ़नी है वो पढ़नी है 11th एंड 12th की NCERTs पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि ना इसमें क्या है PCS में पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं। तो कुछ थिंकर्स की आपको हेल्प चाहिए तो आपको 11th 12th की NCERTs में जो बुक पॉलिटिकल थिंकर्स की, पॉलिटिकल थ्योरी वाली है, उसकी भी आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। देन इसके बाद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा इसका, बाय सुभाष कश्यप। कुछ लोग जो हैं प्रेफर करते हैं लक्ष्मीकांत को, हम आपको ये रेफ़र भी कर रहे हैं साथ में। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो वो पढ़ लीजिएगा, सुभाष कश्यप पढ़नी है ये पढ़ लीजिएगा आप, जो आपको ठीक लगे। हम ये रिकमेंड कर रहे हैं आपको, ये काफ़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, रिवाइज्ड वर्जन, रीप्रिंट होकर वो मत लीजिएगा वो। देन एक है, इन्हीं की बुक है प्रीलिम्स के लिए, आवर पार्लियामेंट बाय सुभाष कश्यप। ये शायद नेशनल बुक ट्रस्ट की है,
जो पब्लिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल बुक ट्रस्ट NBT, उनकी बुक मिल जाएगी आपको ये। एक और बुक है जो प्री और मेंस दोनों में काम आएगी, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप ओनली। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ये आपको मेनली मेंस में काम आएगी बाद में। तो पॉलिटी तो बहुत ही डायनामिक चीज़ है, ठीक है। ये अगेन डुअल नेचर, लाइक ज्योग्राफी इसका डुअल नेचर है। पॉलिटी में जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो कंट्री चल ही नहीं सकता ना, राइट। तो जो कुछ भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वही इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और न्यूज़ में रहता भी है। कभी इलेक्शन न्यूज़ में रहते हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ गई, कभी जुडिशरी न्यूज़ में है, कभी सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में है, कभी स्टेट्स के डिस्प्यूट न्यूज़ में होते हैं, राइट। तो कभी आपको हो सकता है कि जैसे आजकल पॉलिटिक्स में ट्रेंड चल रहा है, कभी आप किसी पार्टी में, कभी आप किसी पार्टी में। ये इवन गवर्नमेंट बनने के बाद भी कुछ लोग जो हैं MLA MP बनने के बाद भी पार्टी चेंज कर लेते हैं, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या चीज़ है, कौन से अमेंडमेंट में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आजकल क्यों न्यूज़ में है, वो करंट अफेयर का पार्ट बन जाएगा। जब इलेक्शन होते हैं तो पोस्ट उसमें होती हैं, स्पीकर की न्यूज़ में आती है, डिप्टी स्पीकर न्यूज़ में आती है पोस्ट न्यूज़, तो वो उस पर आजकल क्या न्यूज़ चल रहा है तो वो आपके करंट अफेयर का पार्ट बन जाएगा। स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर क्या होता है, उनकी पावर्स क्या होती है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, सब लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगेन डुअल नेचर बन जाएगा इसका। तो पेपर में पॉलिटिकल साइंस नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी आपको रेलेवेंट न्यूज़ मिले उसको आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ न्यूज़ में और वो करंट अफेयर का पार्ट भी बन जाती है, राइट। क्योंकि वो पोस्ट या वो इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में आ गया अब, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, साथ में अखबार बताता हूँ भाई आपको कौन सी पेपर पढ़नी है। तो ये वाली बुक पढ़नी है अपने इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एंड पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए, राइट। देन इंडियन इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी के लिए अगेन ये हाईली डायनामिक पोर्शन है। इससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो इंडियन इकॉनमी के लिए आपने 9th 10th 11th की NCERTs पढ़नी है, 12th नहीं पढ़नी, क्योंकि 12th जो है वो थोड़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाती है। वो हमें मोटी मोटी बातें नहीं, मैक्रो लेवल की बातें पढ़नी है। हमने इकॉनमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। साथ में एक बुक जो आती है रमेश सिंह की बुक है, इंडियन इकॉनमी बाय रमेश सिंह, ठीक है। ये बुक काफ़ी है। साथ में जो पेपर में न्यूज़ आती हैं वो और जो हम कराएंगे साथ में आपको वो सफिशेंट रहेगा, ठीक है। अखबार में मैगजीन में जो न्यूज़ आएंगी इकॉनमी की उनके साथ में इनको पढ़ लेंगे, मोर देन सफिशेंट रहेगा। साथ में हम तो कराएंगे आपको। देन साइंस, साइंस के लिए आपको जो है 6th to 10th की जो NCERTs की बुक्स हैं साइंस की, जनरल साइंस की, वो पढ़नी है। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है, BSc का, नॉन मेडिकल का, मेडिकल का, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, देन आपको बेसिक बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है साइंस की। और साइंस भी हाईली डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, राइट, तो वो आपको पढ़नी है। अब वो अखबार से, मैगजीन से आप कवर हो जाएगा पोर्शन आपका। उसके लिए आपको स्पेशल कोई अलग से बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो न्यूज़ में चल रहा है आज का, जनरली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से इवन जनरल साइंस से ऐड करके उसको डाल देते हैं पेपर में। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन वहाँ से स्टैटिक पोर्शन से नहीं आएगा, बट आपने इन बुक्स को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में आपको पहले भेज चुका हूँ जो प्रीलिम्स का GS का है, तो उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं साइंस पे आपने वही पढ़ने हैं पहले, क्योंकि 6 to लेके 10th तक में काफ़ी कुछ कवर है। तो जो सिलेबस में आपके लिखा हुआ है आपने वही करना है। PCS में मेंशन है, बाकी HCS, HES, IS में मेंशन नहीं है, और जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है उस जगह पे, ठीक है। तो आप अगर PCS तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक्स को देख के सिलेबस में तो आप पढ़िएगा उसे।
साथ में जो पेपर्स में मैगजीन में आएगा वो कवर कीजिएगा। देन पंजाब पे हम क्लास में जो करा देंगे आपको, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो सफिशेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी बुक्स बहुत हैं पंजाब के टॉपिक के ऊपर, हालांकि आजकल बहुत कम क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं पंजाब पे, क्योंकि पंजाब में बहुत डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि पंजाब छोटा सा सूबा है, बहुत बड़ा सूबा भी नहीं है। पंजाब की हिस्ट्री एंड कल्चर काफ़ी रिच है, लेकिन सो फार एज जोग्राफी, इकोनमी, दीज फैक्टर्स आर कंसर्न्ड, ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है, तो ये चैप्टर बहुत छोटे से रहते हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, पंजाब का हिस्ट्री एंड कल्चर काफ़ी रिच है, काफ़ी बढ़िया है, तो वो जो है वो आपको हम अच्छी तरह से करवा देंगे, क्लास के अंदर ही हो जाएगा आपका, ठीक है। साथ में आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे, जो भी रेलेवेंट नोट्स होंगे बता दिया जाएगा, सोर्स भी बता दिया जाएगा बाद में आपको, ठीक है। देन फिर है करंट अफेयर्स में, एनवायरनमेंट का पार्ट भी क्लास में हो जाएगा आपका, ठीक है, उसकी क्लासेस में सब कुछ कवर हो जाएगा, और साथ में जो आप बुक पढ़ेंगे ज्योग्राफी वाली, उसमें काफ़ी फैक्ट्स जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ जो भी हमें रेलिवेंट नोट्स हैं एनवायरनमेंट को भी आपको दे दिए जाएंगे वो भी, लेकिन मैं फिर बार बोल रहा हूँ आपसे, रेलिवेंट नोट्स कब मिलेंगे वो मैं डिसाइड करूँगा, इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। बार बार व्हाट्सएप मैसेज मत भेजिए, जो चीज़ मिल रही है पहले उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। एक चीज़ गई है, ये कब मिलेगा जी, नोट्स कब मिलेंगे जी, ये कब होगा जी, PDF कब आएगा जी, ये फालतू की बातें हैं सब, ये मैसेज मत भेजिए बार बार, ठीक है। जब जो नोट्स चाहिए होगा, मुझे लगा रिक्वायरमेंट आपको है, वो आपको भेज दी जाएंगे। अब आप क्लास आपकी हो रही है, खुद भी कुछ नोट डाउन करो भाई। आप चाहते हैं कि सब चीज़ PDF भी मिल जाए आपको, लेक्चर सुनने को भी मिल जाए आपको, टेस्ट भी सारी को मिल जाए, आप खुद कुछ ना करें, ऐसा नहीं होता कुछ भी। थोड़ा हार्डवर्क आप भी कीजिए, कॉपी लेके बैठिए, साथ में जो चीज़ टीचर पढ़ा रहे हैं उसको नोट कीजिए, आप भी रिविज़न आपकी होगी, कुछ खुद भी कुछ लिखना है आपको, नहीं लिखना, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है करंट अफेयर्स का। इसके लिए मैं पर्सनली जो मैं रेफ़र करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आजकल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, PCS पे भी, HCS में भी, IAS में भी। PCS का लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया, जो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको सिर्फ एक अखबार से बात नहीं बनेगी, एक सोर्स से। तो ये जो लोग पढ़ते हैं, हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, राइट, और कुछ लोकल न्यूज़ के लिए द ट्रिब्यून, ये इंग्लिश के पेपर हैं। बाकी जिनका पंजाबी मीडियम है तो उनके लिए चॉइस जो है वो एक 3-4 अखबार पंजाब से, जो पंजाबी कहते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे उसमें पढ़ सकते हैं। एक अजीत है, एक जगबाणी और एक पंजाबी ट्रिब्यून है, जो आपको अच्छे लगे अखबार उसमें से। मेन ये शायद 3 अखबार ही चलते हैं पंजाब में, अजीत, पंजाबी ट्रिब्यून एंड जगबाणी, वट एवर यू लाइक, ठीक है। क्योंकि पंजाबी में जो न्यूज़ पढ़नी है वो फिर लोकल लेवल पे रहेंगी, बहुत ज़्यादा उस पर ना पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड बहुत कम न्यूज़ में ही कवर होता है पेपर में से, तो इसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, आप थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल पेपर्स हैं। अजीत हो या फिर पंजाबी ट्रिब्यून है, जगबाणी हो, इनको हम नेशनल अखबार नहीं कह सकते हैं, इनका मेन फोकस जो है पंजाब रीजन पे ही है। तो पंजाब की जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं वो तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से ही मिल जाएंगे आपको, बट अगर नेशनल न्यूज़ पढ़नी है, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, वो वहाँ पे उतनी कवर नहीं होती हैं पंजाबी अखबार में, तो आप इनकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 अखबार हैं, इन अखबारों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आपको हम टाइम पे बताते रहेंगे, ठीक है। साथ में आपको मैं जैसे आज शुरू किया हमने, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे लगातार अपलोड होते रहेंगे, टाइम पे टेस्ट भी बीच बीच अपलोड होते रहेंगे, तो वो आपको इन्फॉर्म हम व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो बनाते हैं उस पर आपको इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए मैंने कहा था, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है, हमारा जो नंबर है वो आप अपने हमारे नाम से आप अपने पास सेव करें ना, तो आपको मैसेज मिलते रहेंगे। साथ में एक मैगजीन आती है कुरुक्षेत्र, एक मैगजीन आती है योजना, और एक आता है डाउन टू अर्थ मैगजीन।
ये 3 मैगज़ीन आपको पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी है। पहली दो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ही है। पहली सेकंड मैगज़ीन डेवलपमेंट मैगज़ीन है। फर्स्ट मैगज़ीन जो है वो एग्रीकल्चर टॉपिक्स को लेके यानी रूरल इकॉनमी को लेके है, जो रूरल इश्यूज़ हैं, जो पेंडू इश्यूज़ होते हैं, ग्रामीण इशू होते हैं, उनको लेके है। ठीक है, तो सभी इसमें नहीं पढ़ना है। आपको हर महीने की जो मैगज़ीन है अगर आप लेते हैं, मुझे आप वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको टिक लगा दूंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। अगर 10 टॉपिक है ना, वो बता दूंगा आपको कि 2 या 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर आप 40-50 पेज की मैगज़ीन है तो आपको 8 या 10 पेज मैक्सिमम पढ़ने होते हैं। कई बार तो वो भी नहीं होता। ठीक है, कई बार तो पेपर में भी फुल पेपर जो है आपका 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। एक न्यूज़ भी काम की नहीं होती एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये 3 पेपर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको इतना कुछ पढ़ने रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, एडिटोरियल पेज वो अभी मत पढ़ना क्योंकि बहुत टाइम खा जाएंगे आपका वो। ठीक है, होता उसमें कख नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से, पर लोग उसमें लगे होते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ कोई खास ऐसी कोई भगवान की वाणी नहीं है उस जगह पे कि आपके लिए एडिटोरियल पेज पढ़ना बहुत कमाल का रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं आता। आप न्यूज़ छांटो, फैक्ट्स निकालो, फिर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आप न्यूज़ रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपकी इतनी अच्छी ओपिनियन अपने आप बन जाती है कि आप मेंस में अच्छे आंसर भी लिख पाए। 150 से 250 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है, आप एडिटोरियल्स पढ़ कहते हैं हम आर्ट ऑफ राइटिंग करेंगे। अरे आंसर लिखो, काम ख़त्म करो यार। इतनी जगह कहाँ है भारी भारी वर्ड्स लिखने की, भारी अच्छी लैंग्वेज लिखने की, टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो वो एडिटोरियल्स पेज, 2 बातें हैं। एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल पेज क्या होता है, दोनों में फ़र्क है। एडिटोरियल पेज पे एडिटोरियल्स आते हैं जो साइड में 1 या 2 एडिटोरियल्स आते हैं, लेकिन जो बाकी एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल्स आते हैं, एक उसके साथ वाले पेज पे, ओपन एड पेज पे और एक उस पेज पे, तो वो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी काम के जनरली रहते नहीं हैं। वो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मुझसे डिफ़र करें इस इशू पे, पर मेरी ये आपको सलाह है, तो उससे टाइम बड़ा ख़राब होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वही खा जाएगा। साथ में हम आपको जो करंट अफेयर्स के नोट्स भेज रहेंगे, आपके लगातार टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है। 3 पेपर, 3 मैगजीन्स प्लस साथ में जो हम करंट अफेयर भेज रहे हैं, प्लस साथ में आपके टेस्ट ले रहे हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा फिर समंदर है, जहाँ मर्जी निकल जाओ। अगर कोई न्यूज़ जो है वो 2 नेशनल अखबार में कवर नहीं हो रही है, 3 मैगजीन में कवर नहीं हो रही है, एक रीजनल अखबार में भी कवर नहीं हो रही है, फिर तो आप हाथ से जोड़ दो भाई, ठीक है जो भगवान की मर्जी है। भाई इसके बियॉन्ड कुछ आएगा छोड़ दूंगा। हाँ, एक और इच्छा आपकी कुछ और पढ़ने की आपकी है तो एक PIB की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसको आप रोज़ ब्राउज कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसको आप ब्राउज कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कोई न्यूज़ मिल जाए काम की। तो हालांकि हम ट्राई कर रहे हैं कि PIB की साइट पे 2 या 3 दिन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उसके वीडियोस आपको मिलते रहें वो, राइट। तो फिर भी अगर आपने फिर भी पढ़ना है एक्स्ट्रा कुछ और, तो यहाँ से कर सकते हैं। इन सब को करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में कोई आती है तो फिर वो किस्मत की बातें हैं उस जगह पे। वो तो अपने आप को यहाँ पे कन्फाइन कीजिएगा कि मैंने इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे नुकसान आपका ही उसमें होगा, क्योंकि बाद में उसको ना याद रख पाएंगे, ना इकट्ठा हो पाएगा, ना समेट पाओगे उसको आप। ठीक है, तो कम पढ़ो, ज़्यादा रिवाइज़ करो, कम पढ़ो, ज़्यादा लिखो, कम पढ़ो, ज़्यादा अंडरस्टैंड करो, ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कोई फिर भी कोई डाउट आपको हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको दिया हुआ है, राइट। आप कॉल मत कीजिएगा, बस व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको जवाब सही टाइम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।